अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब आप थिन फिल्म डिपॉजिट करते हैं तो ऑफ कोर्स आप थिन फिल्म प्रीकर्सर मटेरियल किसी वेपर फेज से लेके आ रहे होते हैं और उसे सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट होती ही न्यूक्लिएशन का फिनोमेना होता है, यानी वो जो चीज़ वेपर में होती है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होती है। तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस मल्टीपल पैरामीटर से इन्फ्लुएंस होता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से चंद बुनियादी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे हम न्यूक्लिएशन के फिनोमेना को डिस्कस कर सकते हैं कि ये कितना जल्दी या कितना स्लो होगा। रेट ऑफ न्यूक्लिएशन कैसे इन्फ्लुएंस होगा उन पैरामीटर से। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हम करना ये चाहते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है, एक सबस्ट्रेट मटेरियल है, और वो जो है सबस्ट्रेट मटेरियल जो है वो ये है। इस सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर हम थिन फिल्म डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो प्रीकर्सर मटेरियल है ये आ रहा है, ऊपर से प्रीकर्सर मटेरियल इस सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर हमने डिपॉजिट करना है। अब जैसे ही ये प्रीकर्सर मटेरियल सबस्ट्रेट के मटेरियल के ऊपर आएगा तो ये कुछ पार्टिकल आपस में न्यूक्लिएट होंगे, मिलकर एग्लोमरेट बनाएंगे और एक क्रिटिकल साइज को क्रॉस करेंगे। जब ये पार्टिकल मिलेंगे और मिलकर एक क्रिटिकल साइज को क्रॉस करेंगे तो ये आपको पता है कि ये पार्टिकल वेपर फेज में है जो कि हायर एनर्जी स्टेट है। जब ये सॉलिडिफाई होंगे तो एनर्जी इन्होंने कम कर दी, तो ये पार्टिकल एक क्रिटिकल साइज को अटेन करने के बाद इनकी एनर्जी कम होगी। उससे पहले जब तक वो क्रिटिकल साइज छोटा होता है, यानी क्रिटिकल साइज क्रॉस नहीं होता, तब तक सरफेस एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन सरफेस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो रीडिज़ॉल्व हो जाता है, न्यूक्लिएशन कोलैप्स हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो क्रिटिकल साइज क्रॉस होता है, RC जिसे हम कहते हैं, ये से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये RC है। इस क्रिटिकल साइज को जैसे ही वो क्रॉस करेगा पार्टिकल, तो यहाँ पे एक न्यूक्लिएशन हो जाएगी। अब हम ये डिस्कस करने लगे कि ये जो न्यूक्लिएशन होगी ये किस सबस्ट्रेट टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा है। अच्छा, हमारे पास एक और सबस्ट्रेट है और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब जो 30 वाला है इसके ऊपर जो एग्लोमरेशन होगी और ये 25 वाले दो मुख्तलिफ सबस्ट्रेट हैं। अब इसमें चूँकि पार्टिकल ने यहाँ पे आके जो न्यूक्लिएट होते हैं वो एनर्जी कम करते हैं, तो इसमें 30 वाले में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स आएंगे जिस सरफेस के ऊपर वो आके एडहेर होने की कोशिश करेंगे, अटैच होने की कोशिश करेंगे, वो ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे है, तो उन पार्टिकल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी एनर्जी को न्यूक्लिएट होके कम करें, न्यूक्लिएट करके कम करें। तो होगा ये कि न्यूक्लिएशन अगर यहाँ पर भी होनी होगी तो एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कि मतलब ज़्यादा टाइम बाद न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगी। उसकी वजह यह है कि इस केस में जो क्रिटिकल साइज़ है जो हम इससे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं RC, इस केस में RC जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होगा। इस केस में तो RC छोटा था, इस केस में RC बड़ा रिक्वायर होगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इट मीन्स दैट कि जब सबस्ट्रेट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्रिटिकल साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, इस वजह से न्यूक्लिएशन का फिनोमेना वहाँ पे स्लो हो जाएगा। यानी न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगी तो उसके लिए जो बैरियर है न्यूक्लिएशन के लिए, न्यूक्लिएशन को स्टेबल करने के लिए जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो मुख्तलिफ सेम मटेरियल हम सेम सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं बट सबस्ट्रेट टेम्परेचर इज़ डिफरेंट, तो वो मटेरियल जिसका सबस्ट्रेट का टेम्परेचर कम है वो उसमें थिन फिल्म डेपोजिशन रेट ज़्यादा होगा और उसमें न्यूक्लिएशन भी ज़्यादा होगी और उसमें जो न्यूक्लिएशन का एनर्जी बैरियर है वो कम होगा। अब ये तो हो गई ये वाली बात। अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास जो डेपोजिशन रेट है ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अब डेपोजिशन रेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसको देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास, हम दोबारा यहाँ पे एक अपना ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, इसके ऊपर जो मटेरियल आ रहा है ये 5 पार्टिकल हैं जो कि बहुत स्लो आ रहे हैं ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब इनका रेट ऑफ डेपोजिशन स्लो है। तो इट मीन्स दैट कि ये यहाँ तक सबस्ट्रेट मटेरियल के पर आते हुए जो ज़्यादा टाइम के अंदर जो अमाउंट पहुँच रही है प्रीकर्सर की वो कम है। अब जो अमाउंट चूँकि कम पहुँच रही है तो इस वजह से ये तो हायर एनर्जी स्टेट में ना, तो क्रिटिकल साइज तक
इस न्यूक्लियाई को पहुंचते हुए ज़्यादा टाइम, क्रिटिकल साइज गेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगी। तो इट मीन्स दैट कि जब डेपोजिशन रेट स्लो होगा तो जो क्रिटिकल साइज है न्यूक्लियर स्टेबलाइज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और उसका साइज़ भी हमें ज़्यादा रिक्वायर होगा। लेकिन अगर सेम मटेरियल है, इसके ऊपर जो डेपोजिशन रेट है वो इतना ज़्यादा है कि हर तरफ पार्टिकल ही पार्टिकल हैं, अब जो है ना जो न्यूक्लियाई इस सरफेस के ऊपर बनेगा वो कम न्यूक्लियाई, उसका साइज़ कम होगा तो वो ज़्यादा जल्दी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। इन अदर वर्ड्स इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ डेपोजिशन आप इंक्रीज़ कर दें तो जो क्रिटिकल साइज़ है या एनर्जी बैरियर है फॉर न्यूक्लिएशन वो कम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपके पास इस सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के आपस में मिलने के नतीजे में देखिए एनर्जी ये मिल कर क्यों काम करते हैं, क्वेश्चन ये पैदा होता है। आपको पता है जितना किसी पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पर जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं तो वो जल्दी आपस में मिल जाएंगे, तो जल्दी मिलने के नतीजे में पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा और न्यूक्लिएशन की तरफ ज़्यादा जल्दी जाएंगे, उनका साइज़ बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होने से सरफेस एनर्जी जिसे हम कहते हैं, साइज़ बड़ा होने से सरफेस एनर्जी कम होगी, सरफेस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी वो इंक्रीज़ होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इन्हेंस होगी। तो जितना आप रेट ऑफ डेपोजिशन ज़्यादा करेंगे न्यूक्लिएशन साइज़ जो है, न्यूक्लिएशन साइज़ कम होगा, क्रिटिकल साइज़ फॉर न्यूक्लिएशन वो स्मॉल हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इसी वजह से डेपोजिशन रेट ज़्यादा करने की वजह से हमारे पास जो थिन फिल्म डेपोजिशन रेट होते हैं वो फास्ट होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लिएशन ऑन ग्रोथ पैरामीटर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की और कितनी टाइप्स की थिन फिल्म इस सारे प्रोसेस के नतीजे में बनती हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए।